नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल पोटेंशियल्स। और हम फिर आ चुके हैं एक और नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। और आज हम बात करेंगे लॉजिस्टिक्स के बारे में। क्या है लॉजिस्टिक्स, उसका कॉस्ट कैसे डिसाइड होता है और कैसे इंडिया की नए हाईवेज और एक्सप्रेसवेज इस कॉस्ट को कम करने में मदद कर रहे हैं। और हाँ, हम कंपेयर भी करेंगे डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जैसे कि ट्रक्स, ट्रेन्स, कंटेनर शिप्स और एयरप्लेन्स को, और देखेंगे कि किस मोड से गुड्स को ट्रांसपोर्ट करना सबसे ज्यादा सस्ता पड़ता है और कौन सा एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि ये इंडिया के बदलते इंफ्रास्ट्रक्चर का सच है। सेक्शन 1 व्हाट इज लॉजिस्टिक्स। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि लॉजिस्टिक्स होता क्या है। लॉजिस्टिक्स का मतलब है किसी भी सामान या माल को एक जगह से दूसरी जगह सही टाइम पे, सही तरीके से और सही कॉस्ट पे पहुंचना। लॉजिस्टिक्स में आता है 1 ट्रांसपोर्टेशन, किस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से गुड्स भेजे जा रहे हैं। 2 वेयरहाउसिंग, ये एक ऐसे जगह होती है जहां मैन्युफैक्चरर अपने गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने के पहले थोड़े टाइम के लिए स्टोर करके रखाता है। 3 पैकेजिंग, विच प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन लॉजिस्टिक्स। अगर पैकिंग अच्छे क्वालिटी की हो दो गुड्स को कोई नुकसान नहीं होता, स्पेशली पेरिशेबल गुड्स या दोज गुड्स विच हैव वेरी लेस शेल्फ लाइफ। 4 इन्वेंटरी मैनेजमेंट और सप्लाई चेन कोऑर्डिनेशन। This parts plays an important role BCOs during transportation of goods. Inventory में product ample quantity में available होना चाहिए और उसका transport quick and reliable होना चाहिए। Section 2 Logistics cost कैसे decide होता है। Logistics का cost decide करते हैं कुछ में factors से। 1 weight, वजन, आपके सामान का वहाँ क्या है, जैसे कि heavy goods का transport ज़्यादा महंगा पड़ता है as compared to light weight। 2 साइज और वॉल्यूम, आपके सामान का साइज या वॉल्यूम कितना है, जैसे कि बड़ा साइज या बल्कि माल ज्यादा स्पेस लेता है तो उसका कॉस्ट बढ़ जाता है। 3 डिस्टेंस, आपके गुड्स कितना दूर भेजना है या फर पास हाई में भेजना ना। दूर का सफर में ज्यादा फ्यूल और ज्यादा टाइम लगता है। 4 मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट से डिसाइड होता है कि आपके गुड्स कितने टाइम में पहुंचेंगे और अस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से कॉस्ट डिसाइड होता है। प्लेन, ट्रक, ट्रेन, शिप सबका अलग अलग कॉस्ट होता है। 5 टोल और इंफ्रास्ट्रक्चर चार्जेस, जैसे कि टोल प्लाजास, वेयरहाउसिंग कॉस्ट एंड हैंडलिंग चार्जेस ऑल्सो प्रोडक्ट की कॉस्ट को डिसाइड करते। सेक्शन 3 इंडियाज लॉजिस्टिक्स कॉस्ट पास्ट वीज प्रेजेंट। फल इंडिया दैट इज बिफोर ईयर 2014 में लॉजिस्टिक्स कॉस्ट जीडीपी का 13 to 14% था। ये काफी ज्यादा था एज कंपेयर टू डेवलप्ड कंट्रीज जहां ये 8 to 9% के आसपास होता है। इसका फायदा चाइना जैसे कंट्रीज ने काफी उठाया है। कहा जाता है कि चाइना में लॉजिस्टिक्स कॉस्ट इज ओनली 6 to 7%। एज लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम होने के कारण उनके यहाँ प्रोडक्ट्स भी सस्त में मैन्युफैक्चर होम ट्रांसपोर्ट होते हैं। इसी कारण से चाइना दुनिया का सबसे ज्यादा गुड्स मैन्युफैक्चरिंग करने वाले एक कंट्री है। हमारे देश में लॉजिस्टिक कॉस्ट 14 से 16% है। यूरोपियन कंट्री में 12% है, यूएसए में 12% है और विशेष रूप से चाइना में 8 से 10% है। आप यूरोप के किसी भी देश में जाइए, आपको वहां का कंटेनर छोटे जहाज में डालकर पोर्ट में आता है और हमारे यहां कंटेनर को अगर पहुंचाना है पोर्ट में तो रोड से पहुंचाने के बाद डीजल और उसके कॉस्ट लगकर कॉस्ट बढ़ती है। बट आप सीन चेंज हो रहा है थैंक्स टू नरेंद्र मोदी की पीएम गति शक्ति योजना और नितिन गडकरी जी की विजनरी सोच के कारण इंडिया में ऐप कई नए एक्सप्रेसवेज जैसे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और भारतमाला प्रोजेक्ट के अंडर नए हाईवेज लॉजिस्टिक्स को फास्ट और स्मूथ बना रहे हैं। 2024 तक इंडिया का लॉजिस्टिक्स कॉस्ट 11% के आसपास आ गया है और टारगेट है इससे सिंगल डिजिट तक लैंड है, जस्ट लाइक यूएसए और जर्मनी। पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान भारत के आत्मबल को, आत्मविश्वास को, आत्मनिर्भरता के संकल्प तक ले जाने वाला है। ये नेशनल मास्टर प्लान 21वीं सदी के भारत को गति शक्ति देगा। सेक्शन 4 मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। चलिए ऐप समझते हैं कौन कौन से ट्रांसपोर्ट के तरीके होते हैं। 1 ट्रक फॉर डोमेस्टिक यूजर्स, जो कि सबसे फ्लेक्सिबल, दूर टू दूर डिलीवरी विद मीडियम कॉस्ट बट हैज हाई रोड कंजेस्शन। 2 ट्रेन फ्रेट कॉरिडोर्स फॉर डोमेस्टिक एंड इंटरकॉन्टिनेंटल ट्रांसपोर्ट, आइडियल फॉर हैवी गुड्स एंड लॉन्ग डिस्टेंस, इट्स कॉस्ट इफेक्टिव एंड लो पोल्यूशन। इंडिया में आप वेस्टर्न एंड ईस्टर्न डायरेक्ट फ्रेट कॉरिडोर बनने के बाद रेलवे से आप गुड्स विद इन 24 आवर्स सेफली डिलीवर्ड हो रहे हैं।
कंपनीज अब इंडियन रेलवेज को फियसी ट्रस्ट करने लगी है, एंड डे बाय डे इंडियन रेलवेज को फ्रेट कॉरिडोर थ्रू काफी प्रॉफिट हो रहा है, जो कि ईयर 2014 से पहले लॉस में चल रही थी। 3. Airplane transport is considered to be the fastest mode of transport, but ये mode काफी expensive है, and also has restrictions of weight, size and volume. But it is the most polluting route. 4. Big container ships is used for the transport of bulky orders, cheapest means of transport for global trade. It is somewhat slow and does not stop if container is lost, also eco-friendly. अगर हम greenhouse gas emissions की बात करें तो transportation done by cargo shipments and goods trains can be considered to be the most eco-friendly and economical way of transport. Whereas the truck and airplane modes of transport are expensive as well as most non-eco-friendly way. 2. सेक्शन 6 पीएम गति शक्ति योजना और नितिन गडकरीज विजन। इंडिया के लॉजिस्टिक्स को ट्रांसफॉर्म करने के लिए आए हैं 2 बड़े गेम चेंजर्स। 1. पीएम गति शक्ति योजना, एक मास्टर प्लान जिसमें रेल, रोड, पोर्ट, एयर और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एक साथ फास्ट एक्सपेंशन प्लान हो रहा है। इससे लॉजिस्टिक्स में डुप्लीकेशन कम होगा और माल फास्ट मूव करेगा। दो, नितिन गडकरी जी का एक्सप्रेसवे विजन। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे समृद्धि महामार्ग जैसे हाई स्पीड कॉरिडोर्स बना रहे हैं। फ्यूल सेविंग होती है क्योंकि ट्रक्स ऐप 60 to 80 km पे स्मूथली चल सकते हैं विदाउट ब्रेक्स। कम ट्रैफिक जम, कम डीजल वेस्ट, कम पोल्यूशन। एग्जाम्पल, पहले दिल्ली से मुंबई जाने में ट्रक को 4 to 5 दिन लगते थे, ऐप सिर्फ 2 to 3 दिन। फ्यूल सेविंग भी 20 to 25% होती है। देखिए, मैं कॉन्ट्रैक्टर को ये समझाता हूं कि ये जो रोड आप बना रहे, दिस इज द एसेट ऑफ आवर कंट्री। अभी मेरे को ये मुंबई पुणे से शौक है, मैं 160 किलोमीटर की स्पीड से एक मर्सिडीज गाड़ी में बैठकर, हिंदुस्तान की लीडिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी थी, उन्होंने जो रोड कंस्ट्रक्ट किया था, वो और मेरे एमडी, हम मुंबई खंडाला लोनावाड़ा रोड पर बैठे और मैंने उनको कहा मुझे टेक्निकल नहीं समझता, थर्मास में चाय है और मैं 160 किलोमीटर पर चाय पीऊंगा और थोड़ा भी एक बूंद इधर उधर गिर गया, तुम याद रखना कि मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा। और सेम थिंग मैंने दिल्ली मुंबई हाईवे पे भी रिपीट की, तो दोनों जगह सक्सेसफुल हुआ। ये हाईवे जो है, इसमें 5 चीजें ऐसी है जो भारत में पहली बार हुई है। ये सिंगल पियर पर, यानी एक ही पियर पर 8 लेन रोड बना हुआ है। दिस इज द फर्स्ट टाइम इन द कंट्री। ये भारत का पहला 4 स्तरीय इंटरचेंज 2 जगह पर है। दूसरा 3 स्तरीय इंटरचेंज है 9 जगह पर। 3.6 किलोमीटर 8 लेन लंबी टनल है इसके अंदर में, और प्रमुख इंटरचेंजों पर एलिवेटेड सर्विस रोड है, सर्विस रोड भी ऊपर है। मैं ये रोड को इलेक्ट्रिक हाईवे बनाऊंगा और जब ये पूरा हो जाएगा तो लाखों गाड़ियां जाएगी। तो जो मेन रोड जो है धौला कुआं टू गुड़गांव अप टू मानेसर, इसका काफी ट्रैफिक कम होगा, नई कनेक्टिविटी दिल्ली को मिलेगी। तो दोस्तों, आपने देखा कैसे लॉजिस्टिक्स इंडिया का बैकबोन है और कैसे नए इंफ्रास्ट्रक्चर से हम कॉस्ट और पोल्यूशन दोनों कम कर रहे हैं। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक करो। दोस्तों, आपने देखा कैसे लॉजिस्टिक्स इंडिया का बैकबोन है और कैसे नए इंफ्रास्ट्रक्चर से हम कॉस्ट और पोल्यूशन दोनों कम कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और पोटेंशियल्स चैनल्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र।